नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता दें कि भारत के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी हां, मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज से रिंकू शादी करने जा रहे हैं और रिंकू सिंह और प्रिया सरोज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जिनकी बात की जाए तो रिंग सेरेमनी 8 जून को होगी, लखनऊ के एक होटल में होगी, तो वहीं शादी 18 नवंबर को वाराणसी के होटल ताज में तय हुई है। प्रिया के पिता तूफानी सरोज के करीबी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। रिंकू और प्रिया की शादी की चर्चाएं पहले भी सुर्खियों में रही थी। तो रिंग सेरेमनी 8 जून को होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि शादी 18 नवंबर को वाराणसी के होटल ताज में तय हुई है। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। प्रिया के पिता तूफानी सरोज के करीबी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है और रिंकू प्रिया की शादी की चर्चाएं पहले भी सुर्खियों में बनी रही थी और शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं दोनों। तो देखिए, रिंकू की दुल्हनिया बनेंगी प्रिया, एक होंगे, शादी होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि रिंकू और प्रिया सरोज दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि शादी की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ जौनपुर में रिसेप्शन होगा। तो वहीं रिंकू और प्रिया दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता सीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रोहित सिंह हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी एक बड़ी खबर है और साथ ही साथ अगर क्रिकेट फैंस जो रिंकू सरोज के हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। देखिए, ये शादी की चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी। रिंकू सिंह भारत के स्टार बल्लेबाज हैं और वो कई मैच खेल चुके हैं और अपनी बल्लेबाजी के चलते जो है वो उन्होंने देश का नाम भी रोशन किया है। प्रिया सरोज जिनके साथ उनकी शादी होने जा रही है वो समाजवादी पार्टी से मछली शहर से सांसद हैं और जौनपुर के रहने वाले हैं और उनके पिता तूफानी सरोज वो भी विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की जो शादी की बात हो रही थी ये लंबे समय से चर्चा में थी, लेकिन बीच बीच में इसको डिनाई किया जाता रहा। लोगों ने कहा कि ये गलत खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो खबर थी अब वो सच होती नजर आ रही है। 8 तारीख को रिंग सेरेमनी है, यानी एंगेजमेंट है दोनों के बीच में। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह एंगेजमेंट होगी इनकी 8 तारीख को और उसके बाद फिर वाराणसी में 18 नवंबर को जो है वो शादी का कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर शादी होगी जिसमें तमाम क्रिकेटर्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश के कई नेता भी जो है उस शादी समारोह में शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है और राजनीति की दृष्टि से भी है और क्रिकेट जगत की दृष्टि से भी है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत दिनों से चर्चाएं हो रही थी जो कि अब सच होती नजर आ रही हैं। रिसेप्शन जौनपुर और अलीगढ़ दोनों जगह पर रखा गया है और दोनों स्थानों से बड़ी संख्या में लोग भी जो है वो खुश हैं, क्योंकि प्रिया सरोज की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है और रिंकू सिंह की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। दोनों लोग अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और जल्द ही दोनों की जो है वो रिंग सेरेमनी होगी, एंगेजमेंट होगी और उसके बाद फिर शादी समारोह में सब लोग शामिल होंगे। ठीक है, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं और मुकेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि रिंकू जो हैं वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जिस तरीके से अभी तक देखा गया कि कई बार इस शादी को लेकर कई अटकलें भी देखने को मिली, कई बार डिनाई किया गया, कभी हाँ कभी ना, ये चलता रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, मुकेश आपसे जानना चाहूंगा, और किस तरीके से कहीं ना कहीं अब तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी। वेदर से बता दूं आपको, जैसा कि पहले से जानकारी कि पिछले काफी समय से रिंकू सिंह और सरोज की जो है शादी की अटकलें चल रही थी और इसको लेकर जो है कई बार जो है सोशल मीडिया पर बहस सी भी छिड़ गई कि होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि 8 जून को लखनऊ में रिंग सेरेमनी और 18 को शादी होने जा रही है जो कि वाराणसी में होगी।
वहीं अगर परिजनों की और शहरवासियों की बात की जाए तो उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं खास करके परिजनों की बात की जाए तो परिजनों ने जैसा कि बताया है कि अभी तक के वे शादी की तैयारी में जुट गए हैं और आगामी जो तारीख जो तय हुई है उन तारीखों में जो है उससे पहले वहां पहुंच जाएंगे और उनके जो कार्यक्रम है जो समय अनुसार होंगे। वहीं आपको बता दें जो रिंकू सिंह पहले से ही एक यहाँ पर एक बड़ा जो है बंगलो जो ले चुके हैं जो कि 3.25 करोड़ का है, जो यहाँ अलीगढ़ के एक सिटी में है और जहाँ पर आकर वो रहते भी हैं और आगामी समय में भी रहेंगे। जैसे कि राजनीति और एक क्रिकेट की दुनिया एक साथ होने जा रही हैं और जब एक साथ हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है तो अलीगढ़ का नाम पहले से जरूर रिंकू सिंह के नाम से जाना जाता था। अब एक समाजवादी पार्टी की सांसद जो कि जौनपुर से आती हैं उनके नाम से भी जाना जाएगा कि अब यहाँ पर एक सांसद जो है अब ब्याह कर यहाँ पर आई हैं। वहीं अगर बात की जाए परिवार की तो परिवार में खासा खुशी देखने को मिल रही है और जैसा कि जब पहले से जानकारी है जो रिंकू सिंह IPL के जो है स्टार क्रिकेटर हैं, जब उन्होंने 5 छक्के लगाए थे उसके बाद जो है वो अधिक जो है वो तूफानी पारी हम सबको याद है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पारी जो है वो अब प्रिया सरोज के साथ शुरू होने जा रही है रिंकू सिंह की। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे संवाददाता वाराणसी से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, इस शादी को लेकर अटकलें काफी लंबे समय से लगाई जा रही थी और एक खबर भी सामने आई थी कि दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं रिंकू सिंह और प्रिया सरोज, लेकिन अब कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही। क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं दोनों परिवारों के बीच में? देखिए, कहने को तो ये दो लोगों की व्यक्तिगत शादी है, हाँ। लेकिन चूंकि दोनों ही युवा दिलों की धड़कन है। रिंकू सिंह जहां एक तरह से खेल की दुनिया में एक बड़ा नाम हो चुके हैं, खासकर युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज है, तो वही प्रिया सरोज ठीक है सांसद जरूर है, लेकिन उससे पहले वो सोशल मीडिया पे एक बड़े इन्फ्लुएंसर रह चुकी हैं और हैं भी। एक बहुत अच्छा फॉलोअर की संख्या उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में अपने फॉलोअर के साथ रहती हैं। और अब चूंकि जब दोनों की शादी की बातें तय हो गई हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों में जबरदस्त क्रेज है। मैं एक लोकसभा चुनाव के दौरान मैं लगातार कई बार प्रिया सरोज के साथ था मछली शहर में। मैं वाकया आपको बताना चाहता हूँ, बातचीत हो रही थी तो चूंकि अभी कम उम्र 25 साल की एक लड़की चुनाव प्रचार में जिस तरीके से निकली हुई है, सहसा एक इंटरव्यू में मेरे मुंह से निकल गया प्रिया से कि प्रिया ये बताइए कि क्या सोच के तुम्हारी भैया ने इतनी फूल जैसी बिटिया को भेज दिया चुनाव प्रचार में, कुछ शादी होती की बात चल रही है, अभी तो आपको शादी करना चाहिए, कोई पसंद है कि नहीं है? सीधा मेरा सवाल था। मेरे सीधे सवाल पे उन्होंने सीधे जवाब दिया, थोड़ा सा शर्माते हुए। देखिए लड़कियां जो है शादी की बात किया जाए कुछ भी हो थोड़ा शर्माती, उन्होंने भी बड़ा शर्माते संकुचाते कहा था कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो हम जरूर बताएंगे। हालांकि तब ये सब बातें हवा में तैर रही थी। उसी आधार पे मैंने एक सवाल किया था जिसपे उन्होंने थोड़ा सा हाँ और नाना दोनों बातें एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से कही थी, लेकिन अब वो बात चूंकि अब ऑफिशियल सोर्स से जो थे उससे ये आ गई है, तो एक पूरे देश का जो एक फिजा है खासकर युवाओं की, उनमें अब एक चर्चा की विषय है। और खासकर देखिए एक चीज और भी देखना पड़ेगा, क्रिकेट के पिच पे जो लोग छक्के चौके मारते हैं उनके छक्के चौके शादी ब्याह या प्रेम संबंधों में अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में जाते रहे हैं। तमाम जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं उनका फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोगों से विवाह हुआ है। अब आप टीना मुनीम की बात कर लीजिए, अनिल अंबानी से शादी हुई, तमाम ऐसे लोग हैं जो किए, लेकिन पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि कोई हमारा क्रिकेट का खिलाड़ी जो है वो संसद भवन में चौके और छक्के मार दिया। तो निश्चित रूप से ये जो हर दिलों पे राज करते हैं हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी, चूंकि क्रिकेट यहाँ का एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म भगवान की तरह हो चुका है, तो निश्चित रूप से उसका एक क्रेज देखने को मिलेगा। और इस शादी को सिर्फ दो परिवार ही नहीं सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल, और लोग सेलिब्रेट करेंगे कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका रोहित, और सीमात मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमारे तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो भारतीय क्रिकेट रिंकू सिंह और मछली शहर के सांसद प्रिया सरोज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जल्दी दोनों एक दूसरे के होने जा रहे हैं। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस जोड़ी की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। रिपोर्ट देखिए आप। रिंकू प्रिया होंगे एक, रिंकू की दुल्हनिया बनेंगी प्रिया। लखनऊ में होगी शादी,
अलीगढ़ जौनपुर में होगा रिसेप्शन। वैसे तो सियासत और क्रिकेट जगत में प्रेम कहानी कोई नई बात नहीं, लेकिन अपने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज के एक होने की खबर सोशल मीडिया पर जैसे ही आई, लोग सोचने लगे कि सगाई कब होगी, शादी कब होगी, कहाँ होगी। तो सुनिए दोनों के एक होने की इनसाइड स्टोरी। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इन दोनों की शादी से जुड़ी बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने रिंकू सिंह के परिवार से इस बारे में बात की और सोशल मीडिया की खबर पर मुहर लगा दी। कह दिया परिवारों को रिश्ता मंजूर है। मामला जो आप देख रहे हैं वही मामला है, अखबारों में आया है, टीवी चैनल पे आया है, बातें प्रथम स्टेज की हुई है। दोनों बच्चे आपस में सहमत थे और दोनों ने कहा कि गार्जियन लोग चाहेंगे तो हम लोग जो है शादी के बंधन में जो है बंधेंगे। केवल वार्ता हुई है, प्रथम स्टेज की वार्ता सार्थक है। नहीं, रिंकू सिंह तो क्रिकेटर सभी जानते हो, क्रिकेटर खेलते हैं। सर आपके रिश्ते को लेकर नहीं, इनका 1 साल से बात तो चल ही रहा था। इन लोगों का 1 साल से वार्ता थी, आपस में बातचीत चल रही थी। अब सवाल ये उठा कि आखिर सगाई और शादी कब होगी। तो जानकारी ये आ रही है कि 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में प्रिया सरोज बिजी रहेंगी। बजट सत्र खत्म होते ही दोनों सगाई और शादी की तारीखों को लेकर फैसला करेंगे। सगाई के बाद शादी की रस्में लखनऊ में होंगी। शादी के बाद 2 जगहों पर रिसेप्शन होगा। एक रिसेप्शन जौनपुर में होगा जहां से प्रिया सरोज आती हैं, तो दूसरा रिसेप्शन अलीगढ़ में होगा क्योंकि रिंकू सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। प्रिया सरोज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। 25 साल की उम्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के बीपी सरोज को हराकर संसद पहुंच गयी। दूसरी तरफ रिंकू सिंह आईपीएल के स्टार हैं। वो भारतीय टीम के लिए भी कई अहम पारियां खेल चुके हैं और एक फिनिशर के रूप में उन्होंने टीम में अपनी जगह भी पक्की की हुई है। बहरहाल हम तो दोनों को बधाई देते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि तुफैल और हारून अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए गए थे, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी में दोनों गिरफ्तार किए गए थे। जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली का हारून वाराणसी के तौफील से पूछताछ लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों से पकड़कर एटीएस पूछताछ कर रही है। 7 दिन के रिमांड को लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। जहां पर अहम खुलासा हुआ है, दोनों ने कई युवकों को अपने साथ जोड़ा और साथ ही आईएसआई ने लखनऊ कई शहरों में जासूसी नेटवर्क खड़ा किया था। तो वहीं कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद समेत कई शहरों में नेटवर्क खड़ा किया गया था। सोशल मीडिया के जरिए इन युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि एटीएस जासूसी नेटवर्क से जुड़े युवाओं की तलाशी में जुटा हुआ है। तैफूल ने व्हाट्सएप पर उम्मीद शहर ग्रुप बनाया था, जिसके जरिए पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट के सीधे संपर्क में था और उसके फोन से कई पाकिस्तान के नंबर भी एटीएस को मिले। तो वहीं दिल्ली निवासी हारून के संपर्क में भी कई नाम आए हैं, जहां पर पाक उच्चायोग कर्मचारी मुजम्मल ने हारून को रकम दी थी। तो वहीं हारून को दी गई रकम खाते की छानबीन कर रही है एटीएस। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही है और ऐसे में कई नाम सामने आए हैं, सवालों के घेरे में कई नाम है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जो वाराणसी का तोफाइल है, इसके अलावा दिल्ली का जो मोहम्मद हारून है, इन दोनों को बीते दिनों एटीएस ने अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया था। इनको कोर्ट में पेश किया गया था और 7 दिन की जो रिमांड है वो एटीएस को इन दोनों की मिली है। और एटीएस लगातार इनसे जब पूछताछ कर रही है तो कई अहम और खतरनाक जो मंसूबे, जो खुलासे हैं वो इनके सामने आए हैं कि किस तरह से ये अपना जो है जो देश विरोधी गतिविधियों का जो नेटवर्क था वो लगातार फैलाए हुए थे। बड़ी संख्या में तमाम अलग अलग शहरों में जो है ये तमाम युवाओं को जो है अपने खौफनाक मंसूबों के लिए लगातार जोड़ रहे थे। चाहे लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, रामपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, ऐसे कई शहर है जहां पे ये आईएसआई का जो अपना नेटवर्क है इन्होंने फैला हुआ था और इन्होंने अपने एजेंट जो है वहां पे जोड़े हुए थे। लिहाजा अब एटीएस की जो टीमें हैं वो अलग अलग इन इलाकों में जो है लगातार जो है छानबीन कर रही हैं ताकि
ये जो युवा है जो इनके नेटवर्क में थे, इन तक जो है पहुंचा जाए। इसके अलावा आपको बता दूं, सोशल मीडिया के जरिए ये देश विरोधी जो गतिविधियां हैं वो लगातार फैला रहे थे। एटीएस ने जब इनसे पूछताछ की है तो ये भी खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार जो तोफाइल है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर एक व्हाट्सएप उम्मीदें शहर बनाए हुए था और जिसके जरिए ये तमाम युवाओं को लगातार जोड़ा रहा था और सीधे इस ग्रुप के जरिए ISI एजेंट जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके संपर्क में था। तमाम मोबाइल और तमाम चीजें मिली हैं जिनसे एटीएस को तमाम कामयाबी मिली है। उन चीजों की पड़ताल जब की गई है तो नए खुलासे हुए हैं। ये भी सामने आया है कि एटीएस जब बैंक खातों की पड़ताल कर रहा था तो पाकिस्तान जो उच्च आयोग है वहां का जो कर्मचारी है मुजम्मल हुसैन, उसका नाम भी सामने आया है, जिसने हारून को रकम उपलब्ध कराई थी। ये रकम देश विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं तक जो है पहुंचाने के लिए दी गई थी। लिहाजा एटीएस की टीमें अभी भी पड़ताल कर रही है क्योंकि अभी 7 दिन की रिमांड है। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अनूप। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर आपको बताते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर आपको बता दें कि आरटीओ का जायजा लिया और बोले ग्राहकों को चक्कर ना लगाना पड़े। यहां पर डिप्टी सीएम ने कागजी कार्रवाई पूरी की और काम कनेक्शन भी किया। कार्यालय में मौजूद लोगों से बातचीत कर समस्याओं को भी सुना। तो वहीं लाइसेंस बनवाने आए साथ ही अन्य सेवाओं की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया और जनता को सरकारी सेवाओं के लिए भटकना ना पड़े, ये निर्देश साफ तौर पर दिए। इसीलिए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा, ये उन्होंने कहा। तो देखिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने पहुंचे और साथ ही उन्होंने कागजी प्रक्रिया को पूरा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वो एक आम आदमी की तरह आरटीओ कार्यालय पहुंच गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ललितपुर से बड़ी खबर जहां पर 4 बहुओं के साथ 30 वर्षीय प्रेमी के साथ फरार हुई है। 2 बहुओं के साथ जेवर भी ले गई। तो वहीं महिला का पति, युवक की पत्नी दोनों पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं पत्नी को ढूंढने के लिए लगा रहा बुजुर्ग गुहार। तो वहीं 20 दिन से पुलिस के चक्कर लगा रहा बुजुर्ग पति। यहाँ पर जघौरा पुलिस मामले में नहीं ले रही दिलचस्पी। तो वहीं पीड़ित बुजुर्ग हरिराम ने सीएम को शिकायती पत्र भेजा है। जघौरा थाना क्षेत्र के सांकरवारा कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पत्नी को ढूंढने के लिए बुजुर्ग गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। 20 दिन से पुलिस के चक्कर काट रहा है बुजुर्ग पति। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल जघौरा पुलिस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। तो पीड़ित बुजुर्ग हरिराम ने सीएम को भी पत्र लिखा है। जघौरा थाना क्षेत्र के सांकरवारा कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 4 बहुओं के साथ 30 वर्षीय प्रेमी के साथ फरार हुई है। ललितपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। 2 बहुओं के साथ जेवर भी लेकर फरार हो गई। तो पत्नी को ढूंढने के लिए बुजुर्ग चक्कर लगा रहा है, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। समस्या जी हिसाब के स्टेशन पर लवा वो मेरी घर वाली से लेकर चला गया। कितनी उम्र है? मेरी घर वाली जब 40 साल। जिसके साथ गई है उसकी कितनी उम्र है? उसकी है कम से कम 30 साल। और क्या ले गए? और क्या सामान ले गए? सामान ले गए साहब, 4 बंगन को जीवन ले गई। अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला साहब के काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सिविल लाइन पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। तो वहीं मुठभेड़ में बदमाश घोलू और विवेक गिरफ्तार किया गया है, जहां पर बदमाश विवेक यादव को गोली लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि विवेक यादव उसकी पत्नी पायल गिरफ्तार की गई। बदमाश विवेक पर दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। तो वहीं तमंचा, कारतूस, मिर्च पाउडर, बाइक बरामद की गई। मेरठ का रहने वाला है घायल बदमाश घोलू। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, विवेक यादव, उसकी पत्नी पायल गिरफ्तार की गई है। बदमाश विवेक पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही आपको बता दें कि तमंचा, कारतूस, मिर्च पाउडर, बाइक बरामद की गई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल सिविल लाइन पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश भोलू और विवेक गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट, बदमाश विवेक यादव को गोली लगी है। तो विवेक यादव, उसकी पत्नी पायल गिरफ्तार की गई है। बड़ी अपडेट, और साथ ही साथ बदमाश विवेक पर दर्ज हैं 1 दर्जन मुकदमे। एक मोटरसाइकिल पे एक बदमाश और एक उसके साथ की महिला ये किसी बड़े अपराधी को छुड़ाने की फिराक में
इधर से आ रहे हैं। उनके पास अवैध असला है तथा घटना करने के इरादे से इधर से निकल रहे। इस सूचना पर तत्काल सिविलियन पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस टीम के नज़दीक आने पर पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया, उन्होंने एकाएक दाहिने की तरफ कच्चे मार्ग तरफ गाड़ी को मोड़ लिया। जो उसमें पुलिस बदमाश था उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा के प्रयास में जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जो पुलिस बदमाश था उसके पैर में गोली लगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेगा और बरेली से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि बरेली में प्रेम प्रसंग में खूनी संघर्ष में पुलिस की कार्रवाई हुई है। जहां पर आपको बता दें कि 10 घंटे में आरोपी अमीर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। जहां पर पैर में गोली लगी है, तमंचा कारतूस चाकू बरामद किया गया है। अरशद की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। बारादरी थाना क्षेत्र के 99 बीघा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें प्रेम प्रसंग में खूनी संघर्ष में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 घंटे में आरोपी अमीर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पैर में गोली लगी है, तमंचा कारतूस चाकू बरामद किया गया है। अरशद की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या की थी। बारादरी थाना क्षेत्र के 99 बीघा के पास मुठभेड़ की गई है। तो 10 घंटे के अंदर आरोपी से मुठभेड़ हुई है, पैर में गोली लगी है, तमंचा कारतूस चाकू बरामद किया गया है। तो बड़ी अपडेट, अरशद की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या की गई। दीपक हमारा संवाददाता बरेली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से ऑपरेशन क्लीन लगातार पुलिस का जारी है, लगातार जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस से कांप रहे हैं, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए, आपको बता दें, कल अरशद की चाकू से गोदकर मामूली बात के बाद हत्या कर दी गई। जो उसके पीछे वजह निकल के आई थी, बताया जा रहा है कि उसमें जो उसकी पत्नी है उसके अवैध संबंधों को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था। इस बात को लेकर जो आरोपी है जिसको मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है, ये अपनी पत्नी के साथ कई दिन से मारपीट कर रहा था। कल मामूली बात के बाद ताबड़तोड़ इसे छुरियों से चाकू से अरशद के ऊपर हमला कर दिया और जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल, निजी अस्पताल में ले गए तो वहां उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार आरोपी फरार बताया जा रहा था। कल पुलिस ने इसको 99 बीघा के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया और जैसे इसने पुलिस टीम को देखा वो फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में ये आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। इसके पास से तमंचा कारतूस और जिस हथियार से इसने कल अरशद की हत्या की थी वो छुरा भी इसके पास से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस इसका इलाज जिला अस्पताल में करा रही है। जिला अस्पताल छुट्टी मिलने के बाद ही इसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर मेरठ से सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि NAC ++ CCS विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने किया गजब कमाल। जहां पर आपको बता दें कि हमें होम साइंस की स्टूडेंट को पूर्णांक से अधिक नंबर दे दिए। जहां पर आपको बता दें कि 70 पूर्णांक की परीक्षा में 74, 75, 78, 79, 80 तक नंबर दिए गए। जहां पर आपको बता दें कि शबीना को सबसे अधिक 70 में से 80 नंबर दे दिए गए। होम साइंस की व्यवहारिक परीक्षा में मिले बेशुमार नंबर, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की गलती परीक्षा नियंत्रक ने नहीं देखी, तो वहीं आंखें मूंद कर विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी कर दिया। शिक्षकों की लापरवाही से NAC ++ विश्वविद्यालय के नाम पर कलंक लग रहा है। तो आंखें मूंद कर विश्वविद्यालय का रिजल्ट जारी किया गया। देखिए जरा, 70 में से कभी आपने सुना है कि 75, 76, 77, 78 या इससे अधिक, यानी कि पूर्णांक से भी ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि आप कितनी लापरवाही और किस तरीके से अनियमितता बरती जा रही है। तो 70 पूर्णांक हैं, लेकिन आपको बता दें कि उसमें से 70 की जगह 74, 75 यानी कि 70 से ज्यादा भी नंबर आप इस विश्वविद्यालय से हासिल कर सकते हैं। नरेंद्र हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आंखें मूंद कर ये रिजल्ट बनाया गया। 70 पूर्णांक में भी आप 74, 75, 80 तक अंक ला सकते हैं। ये अनोखा रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया जा रहा है। देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और कुछ साल पहले, करीब 3-4 साल पहले ये NAC ++ का जो ग्रेड है वो भी हासिल कर चुका है। इसका मतलब ये है कि ये देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि इसका जो ढर्रा है वो अभी तक नहीं बदला है। ये जो गलती है ये उसी ढर्रे की एक नजीर है। अब देखिए कि जो होम साइंस का पेपर है, जो प्रैक्टिकल परीक्षा है, उसमें 70 पूर्णांक है, लेकिन 74 से लेकर 80 तक ऐसी 8 मार्कशीट अभी भारत समाचार को मिली हैं जिनमें नंबर दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक हैं, क्या वो नशे में थे या फिर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ अगर उस स्टेप पर गलती हुई तो आगे जो परीक्षा नियंत्रक विभाग है उसमें ये सारी चीजें फिल्टर होती है, वहाँ पर ये सब देखा जाता है। बावजूद इसके सब लोग आंखें मूंदे रहे और ये जो मार्कशीट है वो छात्रों को जारी कर दी गई। अब स्टूडेंट्स के सामने समस्या ये है कि अगर वो ये मार्कशीट किसी को दिखाते हैं तो वो साफ साफ कहेगा
कि ये मार्कशीट फर्जी है, और ऐसा कभी होता ही नहीं है। लेकिन जो गलती है विश्वविद्यालय की, वो वाकई विश्वविद्यालय का जो मान सम्मान बड़ी है, लापरवाही यहाँ पर शिक्षकों के सामने आई है। और बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। पियो डेली वंस और ट्वाइस, मिल जाएगा टेस्टी सरप्राइज। वंडरफुल दूध, पियो ग्लास फुल। दूध है मस्त इन एवरी सीजन, पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन। रहोगे फिट एंड फाइन, जियोगे पास 99। दूध